ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला होने के बाद पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है कि आखिर ईरान ने इसराइल पर यह कैसा हमला किया जिसमें इसराइल का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, इसराइल को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। आखिर ईरान ये क्या ड्रामा कर रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि ईरान के इसराइल और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं और ईरान पहले से उनको मैसेज दे देता है कि हम तुम पर हमला करेंगे, तुम महफूज रहना, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और एक मैसेज भी चला जाएगा कि ईरान ने अपना बदला ले लिया है। ईरान ने कल रात 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला किया और ये सच है। इसराइली मीडिया का भी दावा है, ईरानी मीडिया का भी दावा है कि इस मरतबा 80% मिसाइल को नाकाम बनाने में इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ज़्यादातर मिसाइल जाकर के हदफ पर लगे लेकिन इसराइल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई बड़ी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई है। आखिर क्यों? ईरान ने यह भी कहा कि उसने हमला किया है इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए, हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह का इंतकाम लेने के लिए, जनरल कासिम सुलेमानी के इंतकाम लेने के लिए। इसके अलावा गज़ा पट्टी और लेबनान में इसराइल की तरफ से जो कत्ल आम जारी है उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में, इंतकाम में ईरान ने हमला किया है। लेकिन फिर इसराइल का कुछ नुकसान क्यों नहीं हुआ? तो आइए मेरे पीछे आप एक पोस्टर को देखिए और ये जो खबर है ये इसराइल का एक अखबार है चैनल 12, उसके हवाले से कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने एक खबर जारी की है और इस खबर में बताया गया है कि कल ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया उस हमला में इसराइल में 1-2 लोगों की मौत हुई है, उससे ज़्यादा की मौत की खबर सामने नहीं आई है। कुछ ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तफसीलात अभी तक IDF ने जारी नहीं की है। लेकिन इसराइली मीडिया ने 100 मकानात के तबाह होने की खबर जारी की है। अब देख सकते हैं 100 बड़ा सा लिखा हुआ है, 100 होम्स डैमेज्ड इन होड हैशर ड्यू टू इरानियन अटैक। तो 100 से ज़्यादा घरों को ईरानी हमले में नुकसान हुआ है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं मेरे पीछे बाज़ाब्ता ये न्यूज़ लगी हुई है। आप देखिए कि इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी रिपोर्ट्स दैट अराउंड 100 होम्स वर डैमेज्ड, सम कम्प्लीटली इन होड हैशरोन नॉर्थ ऑफ तिल अबीब ड्यू टू द इरानियन rocket attack yesterday evening in response to the assassination of इस्माइल हनिया एन हसन नसरुल्लाह। तो 100 से ज़्यादा घर इसराइल में तबाह हुए हैं और तिल अबीब के आसपास के इलाकों में, जिनमें से कुछ घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और कुछ घर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए लेकिन जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। जो खबर है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर इसराइल को नुकसान पहुँचा दिया है। जो इसराइली शहरी थे उन्होंने बुंकरों में जाकर पनाह ली, वो शेल्टर में छुप गए, इस वजह से वो बच गए हैं। और ये जो इसराइल का ये जो ईरान का भेजा गया मिसाइल था ये घरों पर गिरने वाला था, घर में होते हुए बम धमाका हो सकता था, नुकसान हो सकता था। लेकिन अगर कोई शेल्टर में चला जाता है, बुंकर में चला जाता है तो उसकी हलाकत हो, ये इस मिसाइल से यकीन नहीं थी। और पूरे इसराइल में कल सायरन बजने लगे थे। पूरे इसराइल में हर तरफ हाई अलर्ट था, हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है योआव गैलेंट, वो कुछ देर के लिए दुनिया से एक तरह से जा चुका था, उससे राब्ता ख़त्म हो गया था। इसराइली मीडिया में खबर आ गई थी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी मौत की भी खबर जारी कर दी थी। तारीख़ में पहली मरतबा इसराइल ने कल अपनी काबीना का हंगामी इजलास बुंकरों में जाकर के किया, क्योंकि ऊपर कोई सूरत हाल नहीं बची थी। इसराइल का मिसाइल अटैक लगातार जारी था, इसराइल का पूरा एयर स्पेस बंद हो गया था, एयरपोर्ट की जो एक्टिविटी है वो बंद कर दी गई थी। तो कहीं भी कुछ भी हो जाने का ख़तरा था। तो भले ही जानी नुकसान ना हुआ हो लेकिन 100 से ज़्यादा घर हलाक हो गए हैं, अफरा तफरी है, आग लगी हुई है और इसराइल के लिए क़यामत से कम नहीं है, बहुत बड़ी तबाही है। ईरान ने ख़ास तौर पर मैसेज दे दिया है कि अगर आइंदा तुमने इस तरह की हरकत की तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बड़े फ़ौजी ठिकानों को नुकसान पहुँचाएंगे। और ये जो ज़्यादातर 100 घर के नुकसान होने की खबर है तो इसमें कुछ फ़ौजी अड्डे हैं, कुछ फ़ौजी मराकज़ है, कुछ एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स है। तो इन सब को ईरान ने नुकसान पहुंचा दिया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।